हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। गाइस, हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी जो पैरामेडिकल जो भर्ती निकली थी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एलटी, आरटी, एनओ सभी की जो भर्ती थी, रेडियोग्राफर की, उन सभी का जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट बहुत ही जल्दी ये जारी होने वाली है। कब जारी होने वाली है, किसकी क्या पहले होने वाली है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान होने वाली है। अब उसके पीछे जारी कब हो सकती है, उसका रीजन पहले जान लेंगे, उसके बाद में हम बात करते हैं। देख सकते हैं, पहले आप दैनिक भास्कर में बहुत बड़ी अपडेट आई है, जैसा है कि स्कैनिंग और सत्यापन के लिए यहाँ पर बात करते हैं। स्क्रीनिंग और सत्यापन के लिए 75 अधिकारी लगाए गए हैं। अब तक एक भी कैडर की सूची जारी नहीं हुई है। ये दावा क्या है दैनिक भास्कर ने, उन्होंने कहा है कि 75 से अधिक अधिकारी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी कैडर यानी कि जो एनओ, एलटी, आरटी, फार्मासिस्ट किसी की अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। उसके पीछे रीजन क्या है और कब तक जारी हो सकती हैं। बात करते हैं, संस्थान को 8 अलग अलग कैडर की करीब 21,000 पदों पर मेरिट बेसिस पर भर्तियां करनी है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी जो अभी जो इसमें जो सबसे बाधा बंद कराया है वो है सीपू और स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग है वो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग ही यहाँ पर जो भर्तियों पर काला संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि भर्ती हाईकोर्ट में अटकी हुई थी, वहां से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मेन जो चिकित्सा विभाग की ओर से 8 कैडर भर्तियों की जिम्मेदारी वाले राज्य सीपू द्वारा संस्थान कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। स्पेशल दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूची का इंतजार करते करते आंख पतरे गई है। ठीक है, सीपू अधिकारियों को लेट तिपी लापरवाही के चलते अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरी लगने का सपने का ग्रहण लगता नजर आ रहा है। सीपू की ओर से 8 अलग अलग भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई है, 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन किसी कैडर की दस्तावेज सत्यापन सूची यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट अभी जारी नहीं की है। तो अब कब उन्हें जारी होने वाली है, तो उन्होंने बोला है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी न्यूज। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य सुब्रत सिंह ने 4 जुलाई को आदेश जारी कर फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती के लिए आवेदन के लिए अपने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की स्कैनिंग और सत्यापन के लिए 75 अधिकारियों को लगाया गया है। इनमें चिकित्सा अधिकारी, सहायक प्रशासनिक एवं सांख्यिकी अधिकारी, सूचना सहायक अब शामिल हैं, लेकिन आज दिनांक तक दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी नहीं करने पर अधिकारियों व स्टाफ की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर सुरेश नवल जी ने यहाँ पर ट्वीट किया है और यहाँ पर ट्वीट करके यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने दैनिक भास्कर में भी यहाँ पर बयान दिया है कि फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर व अन्य कार्ड की भर्तियों की सूची जारी करने के लिए अतिरिक्त अधिकारी को लगाए गए हैं, लेकिन दिन रात सभी काम में जुटे हैं, जल्द ही सूची जारी हो सकती है। अब मित्रों, बात करते हैं कब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हो सकती है, क्या ये भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये मेरिट बेस पर भर्ती हो रही है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है और सरकार है मिली जुली भगत बन के यहाँ पर जो मिली जुली भगत दोनों मिलकर यहाँ पर भर्ती को कंप्लीट नहीं करवाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि अगर आचार संहिता से पहले अगर भर्ती कंप्लीट नहीं होती है तो यहाँ पर कोई चांस नहीं रहता है कि भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर आचार संहिता लगने के ज़्यादा टाइम नहीं है और 1 महीना है। 1 महीने के अंदर इसको भर्ती कंप्लीट करवानी है, ज्वाइनिंग भी देनी है और उनको नियुक्ति भी करवानी है, सब कुछ करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है। तो अब यहाँ पर यह देखना है कि अगर सीपू और यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग है जल्दी से अगर इतना फास्ट काम करे, जितना अभी हुआ है उससे भी तेज काम करे, तो भी भर्ती कंप्लीट हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि देख सकते हैं यहाँ पर एक और भी बयान दिया है कि जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद की जो आयुर्वेद की जो निकाली गई थी, जो भर्ती निकाली गई थी होम्योपैथिक विभाग की, उनकी दस्तावेज सत्यापन सूची भी जारी कर दी गई है और उनकी डेट भी निकाल दी गई है। लेकिन जो स्वास्थ्य जो नियमित भर्ती निकाली गई है डेंटल जो अपने पैरामेडिकल की, उनमें इतना लेट देरी क्यों हो रही है। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है बहुत ही। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो अगला सप्ताह होने वाला है, यानी कि जो अगले 7 दिनों के अंदर, मैं कल भी जो वीडियो बताया था, मैंने 10 जुलाई को मैंने बोला था कि 10 अगस्त को, 10 अगस्त तक ये किसी भी एक यानी कि चाहे वो एलटी, आरटी, रेडियोग्राफर, एएनएम, जीएनएम या फिर नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट किसी की हो, 10 अगस्त तक किसी भी एक की लिस्ट जारी, दस्तावेज सत्यापन सूची जारी करनी होगी और बिल्कुल 10 अगस्त तक पहले आपकी एक लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ अगले सप्ताह यानी कि 14 अगस्त तक ये भर्ती
में किसी भी प्रकार की नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट दोनों में से किसी की भी एक की दस्तावेज सत्यापन सूची जारी हो जाएगी। और आज और कल में किसी न किसी एक की जो इतने 8 भर्तियां निकाली गई हैं उसकी दस्तावेज सत्यापन सूची LT, RT, ANM, JNM सभी को काफ़ी विद्यार्थी, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर तैयार जो नीचे कमेंट करते हैं और मैं उन सबको कमेंट पढ़कर मैं अगली वीडियो में रिप्लाई देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को यही आता है कि सब भर्ती कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, या फिर इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट कब जारी होगी, फार्मासिस्ट NO। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि सभी की लिस्ट जारी होगी, होगी, बिल्कुल निश्चित रहिए। आपकी भर्ती आचार संहिता से पहले कंप्लीट होगी, क्योंकि अभी और तेज काम कर दिए गए हैं। स्पेशल यहाँ पर सुरेश नवल जी ने यहाँ पर बता दिया है कि फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, अन्य कार्यों की भर्ती की सूची जारी करने के लिए अतिरिक्त अधिकारी को लगाए गए हैं। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जब कल संडे था तो संडे को यानी रविवार को भी यहाँ पर अधिकारियों को बुलाया गया था। रविवार को उनकी छुट्टी कैंसिल करके यहाँ पर अधिकारियों को बुलाया गया था और यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है और बहुत ही जल्दी अगले सप्ताह यानी कम से कम 7 से 8 दिन के अंदर लगभग सभी की जो वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन सूची है वो जारी होने के पूरे 99% चांस हैं और 1% का कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जब सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उसका कोई अंदर की बात कोई बाहर आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक मालूम पड़ा है कि 7 से 8 दिन के अंदर यानी अगले सप्ताह 14 अगस्त तक आपकी लगभग सारी दस्तावेज सत्यापन सूची यानी सभी भर्ती की जारी हो सकती हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप जारी नहीं होती हैं, ये बहुत ही आपको एक मेन पॉइंट है, अगर 7 या 8 दिनों में दस्तावेज सत्यापन सूची जारी नहीं होती हैं तो मैंने बताया है कि स्वास्थ्य भवन के बाहर आपको धरना देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक अपने मांग नहीं रोकेंगे तब तक आपका न्याय नहीं मिलेगा और न्याय नहीं मिलेगा तो ये भर्ती ऐसे ही अटकी रहेगी। तो मित्रों आज की जानकारी बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि आपको मिल जाएगा 7 से 8 दिन यानी 14 अगस्त तक वेट कीजिए और मैं तो कहता हूँ 10 अगस्त तक वेट कीजिए। 10 अगस्त तक आपको किसी न किसी एक की वैकेंसी की आपको दस्तावेज सत्यापन सूची जारी हो जाएगी। खबरों से पता चला है कि 10 तक एक सूची जारी कर देंगे, उसके बाद में 1-2 दिन में और जारी कर देंगे। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि जो LT, RT व जो फार्मासिस्ट किसी की भी किसी ने एक की जारी हो जाएगी। कल है 7 तारीख यानी आज 7 तारीख है सोमवार को। आज बहुत एक हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जो बोनस अंक को लेकर जो डेट आगे बढ़ाई गई थी उसको आज सुनवाई होने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर 10 तारीख को और सुनवाई है, वो भी होने वाली है, ठीक है मित्रों। तो आइएगा सभी को जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी मैं आपसे मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी भर्ती को कंप्लीट कराएं, आचार संहिता से पहले भर्ती को कंप्लीट हो और जो भी संविदाकर्मी जो काम कर रहे थे इन सभी को इनका लाभ मिले और जो फ्रेशर है उनको मेरिट लिस्ट में भी जो इनका नाम आने वाला है उनको भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, ठीक है। तो जो मेन संविदाकर्मी हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, LT, RT सभी ने जो कोरोना में अपना काम किया है उनके लिए बहुत ही बड़ी उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये भर्ती कंप्लीट नहीं होती है उनके साथ बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती होती है, बड़ी आस लगा के बैठता है नियमित भर्ती, जो एक परमानेंट फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम सभी यही दुआ करते हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और इस भर्ती को सभी इन समझ सकते हैं कि 80,000 कम से कम आप 20,000 यहाँ पर टोटल वैकेंसी लगभग हैं। उसमें जो फॉर्म भरे गए हैं केवल नर्सिंग ऑफिसर के यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं 80,000 आपके नर्सिंग ऑफिसर के, 16,000 आपके या 16-17,000 आपके नर्सिंग ऑफिसर के, ऐसे मिला के कम से कम 1.5-2 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो बिल्कुल आपको निश्चित रहिए फॉर्म ये भर्ती कंप्लीट होगी, जरूर होगी और आचार संहिता से पहले ये भर्ती कंप्लीट होगी। जो सूचना मिलती है मैं आपको लेके आता हूँ, और भी भर्तियों की मैं सूचना मिलती है मैं लेके आऊँगा। थैंक यू मित्रों, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू मित्रों, जय हिंद जय भारत।